हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, पिता परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। सचमुच में परमेश्वर ने आज जो हम सबों को और आप सबों को लेके आया, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आज दिन भर में आपको संभाल के रखा और आपको बचाया सुरक्षित। इसके लिए परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। कई लोग हैं जो आज रात में परमेश्वर की महिमा और आराधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और हमारे जो उठना और बैठना और सब कुछ जानता है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें। आइए हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता उसका 139 अध्याय पद संख्या 1 वचन और 2 को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। इस प्रकार से परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का सिद्धांत ज्ञान प्राप्त तो है, लेकिन हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को नहीं समझ पाते हैं। और जब हम इतनी सारी हमारे जीवन में, चाहे आपके जीवन में ज्ञान होते हुए भी हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग समझ नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर ने हम सबको पहले से ही जानता है। पहले से ही योजना परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है। और दूसरा में हमें बताता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वह पहले से ही उसको मालूम है। पहले से ही उनको पता है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या होगा आपका जीवन में। वो पहले से ही आपका विचार को समझ लेता है, क्योंकि परमेश्वर आपको इस संसार में सृष्टि करने से पहले ही आपका जीवन के बारे में उसको रचा के रखा हुआ है। जैसा हम लोग उदाहरण में देखा जाए कि आदम हवा दोनों परिचय में पढ़ेंगे, और जब परिचय में पढ़ जाएंगे तो उस चीज़ों को नहीं खाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने उनको कहा है कि इस फल को ना खाए, नहीं तो तुम मृत्यु को देखोगे, मर जाओगे, कहता है। सचमुच में उस परमेश्वर ने उनका बीच में जो योजना था, जो उसको खाने के लिए मना किया, वो चीज़ परमेश्वर जानता था कि आदम हवा दोनों एक दिन परीक्षा में गिर जाएंगे और उस चीज़ों को जो मैंने मना किया वो चीज़ खाएंगे। ये चीज़ परमेश्वर जानता था कि ये दोनों उस चीज़ में गिरेंगे। इसी वजह से परमेश्वर ने आदम को कहा कि उस फल को ना खाए, क्योंकि परमेश्वर ने जानता था कि उस एक दिन जरूर उस फल को खाएंगे। इसी प्रकार आपका जीवन में भी परमेश्वर ने पहले से जानता है। आपका उठना बैठना और विचार को परमेश्वर आपका जीवन के बारे में
पहले से ही मालूम है। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे इन वचनों के द्वारा से। सचमुच में पिता परमेश्वर आज रात के लिए हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज रात के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की रात में इस प्रार्थना के द्वारा से पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज से जो जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना के द्वारा से प्रभु जी आशीष पाए हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी तू काम किए हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर जितने भी हमारी चर्च कलीसिया के हर एक सदस्य भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें भी हर एक भाई बहनों को प्रभु जी अच्छी नींद और अच्छी सपने दे प्यारे प्रभु जी, ताकि कल नए दिन देखते हुए आपकी महिमा और आराधना करने पाए। सचमुच में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से